हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे आखिर क्या है बीएससी नर्सिंग। जानिए सब कुछ क्यों करें, करने से फ़ायदा है या नुकसान आपको। तो देखिए बीएससी नर्सिंग आपका क्या होता है ये देख लेते हैं हम। पहले तो यही जान लेते हैं हम। देखिए मैंने कुछ चीज़ें मैं खुद से बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है, मैंने इस चीज़ को देख लिया है कि इस तरह से हमको कैसे करना है और क्यों करना है, क्या बेनिफिट है आपका, क्या नहीं है। ठीक है, तो आपका जो पहले होता था 2025 तक, ठीक है 2025 तक, अभी आपका दिसंबर चल रहा है। ठीक है, अभी आपकी न्यू गाइडलाइंस आई है, गवर्नमेंट्स ने दी है जो कि आपका 2026 से नीट के थ्रू आपका एडमिशन होगा बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, आफ्टर 12th आपका। तो आपके 12th में भी अबाउ 45%, आप मान के चलिए कि आपको अबाउ 50% तो लाने ही होंगे। ठीक है, मिनिमम आपके 45 होने चाहिए। लेकिन आपको फिर भी ये है कि अब तो सभी के आ जाते हैं, इतने सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पे जॉब कितना ज़रूरी हो गया है। तो देखिए जो बीएससी नर्सिंग में अब आपका एडमिशन होगा नीट के थ्रू होगा, जिसके स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी कुछ जगह अभी तक 2025 तक आपके कुछ जगह तो एडमिशन जो होते थे डायरेक्ट भी हो जाते थे, और कुछ जगह आपका स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू एडमिशन होते हैं। और अभी 2-3 साल से ये था कि आपका एंट्रेंस के थ्रू ही एग्ज़ाम हो रहा था, लेकिन कुछ जगह था 2-3 जगह कि आपका नहीं हो रहा था। तो अब ऑल ओवर इंडिया आपका नीट के थ्रू होगा, या आपकी कुछ स्टेट में अगर नहीं भी अप्लाई कर पाए गवर्नमेंट, तो ये चीज़ है कि आपका एंट्रेंस तो होना ही होना है। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रख के अब प्रिपरेशन करना, जो भी स्टूडेंट 12th कर रहे हैं या फिर ड्रॉपर है इस चीज़ को लेके कि हमको बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। तो बीएससी नर्सिंग आपका है क्या, ये आपका 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, जिसमें आप पेशेंट केयर, मेडिकल प्रोसीजर, क्रिटिकल केयर, ओटी स्किल्स, इमरजेंसी मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजी, डिजीज़ मैनेजमेंट, मैटरनिटी केयर, ये सब सीखते हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ये देखिए इसमें ये है, मैंने थोड़ा ओवरव्यू के लिए आपको डाल दिया है इसमें कि आपको पता चलता रहेगा कि मैं बता क्या रही हूँ। लेकिन मैं खुद से भी आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी क्योंकि मुझे पता है कि किस किस तरह से क्या चीज़ होती है इसके अंदर। तो बीएससी नर्सिंग आपकी डिग्री तो है। देखो बीएससी नर्सिंग की एक चीज़ और होती है कि ये देखो, आपने कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, ठीक है, उसमें आपने बीएससी नर्सिंग करा हुआ है, और इधर आपके साथ में जीएनएम का स्टूडेंट है एक, तो जीएनएम तो आपका हुआ डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग हुआ आपका डिग्री। ठीक है, बीएससी नर्सिंग आपकी 4 इयर्स की होती है और जीएनएम आपका 3 इयर्स का होता है। ये आपका डिप्लोमा होता है, बीएससी नर्सिंग आपकी डिग्री होती है। तो अगर आप जॉब के लिए जाते हो ना कहीं, तो जीएनएम वालों से एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि अगर आपने जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, वो 2 इयर्स की होती है, तब जाके आप बीएससी नर्सिंग के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यही है कि इससे बेटर कि आप पहले ही डिग्री कर लो, वरना 1 साल एक्स्ट्रा लगता है। बाकी फिर भी ये है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स का इतनी अच्छी स्किल्स हो जाती है क्लिनिकल में भी, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी उसको जॉब मिल जाती है। बट प्रीफ्रेंस पहले बीएससी नर्सिंग वाले को ही दी जाएगी, क्योंकि उधर एक्सपीरियंस चाहिए होता है और इधर फ्रेशर को भी एकदम जॉब मिलेगी। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में देखो, डिप्लोमा और डिग्री में डिफरेंस आता है। ये नहीं है कि जीएनएम बुरी है, जीएनएम भी अपनी जगह ठीक है, बट उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि एक्सपीरियंस है या नहीं। देखो दोनों के एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, बट जहाँ चीज़ है कि आपको अभी वहाँ पे वैकेंट है सीट, तो उनको चाहिए कोई मेंबर, तो वो इसी तरह से आपको वहाँ पे अपना इसमें वर्क करने के लिए एग्री करेंगे कि हाँ इस स्टूडेंट ने अपना इस तरह से किया हुआ है, तब जाके आपका होगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन आपका मैंने बता ही दिया है, इसका 4 इयर्स का होता है। 6 मंथ की इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। देखो ये चीज़ ये बोलते हैं सबकी, सभी कॉलेज में कि 6 ईयर जो 6 मंथ की होती है, सॉरी, तो 6 मंथ की जो इंटर्नशिप होती है वो आपका जो लास्ट वाला सेमेस्टर होता है ना, 8th सेमेस्टर, क्योंकि इसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं 4 ईयर में। पहले क्या होता था कि 4 ईयर तक आपके, मतलब 1 साल में 1 बार एग्ज़ाम होते थे, अब 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि 1 साल में 2 सेमेस्टर हो रहे हैं और 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर हो गए। ठीक है,
तो उसी में 8वें सेमेस्टर जो आपका होता है 8th सेमेस्टर, उसमें आपकी इंटर्नशिप होती है 6 मंथ की। ठीक, फिर इसमें टोटल सेमेस्टर मैंने बता दिया आपको 8 सेमेस्टर होते हैं। मेजर सब्जेक्ट एंड स्किल्स आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसको अब हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। चाइल्ड हेल्थ जिसको हम पीडियाट्रिक बोलते हैं। मेंटल हेल्थ आपकी साइकेट्रिक होती है। ओबीजी नर्सिंग ये आपकी गायनिकोलॉजी होती है। आईसीयू नर्सिंग आपका इसमें इंक्लूड होता है। इमरजेंसी नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, लीडरशिप और मैनी मोर सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए जैसे आपके ये 4 ईयर का जो है ना पूरा का पूरा करिकुलम, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर ये फाउंडेशनल कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज। तो ये आपके सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट सेकंड सेम के अंदर इस तरह से आपके सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश आता है, अप्लाइड एनाटमी आता है, फिर आपका अप्लाइड फिजियोलॉजी आता है, अप्लाइड सोशियोलॉजी आता है, अप्लाइड साइकोलॉजी आता है और नर्सिंग फाउंडेशन आता है। तो इसी तरह से बाकी के सभी सेमेस्टर के मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट इस तरह से होते हैं। और 8 सेमेस्टर का मैंने बताया ही था, वो आपकी 6 मंथ होते हैं जो आपके, वो आपके इंटर्नशिप में इंक्लूड होंगे यहाँ पे। बाकी ये आपके यहाँ पे फिर से वही आपका बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और हाँ, ये चीज़ ना कि जो मैंडेटरी मॉड्यूल लिखे हुए हैं, ये मॉड्यूल आपको पढ़ने को कुछ कॉलेजेस का होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है इनका। ठीक है, इनमें ये नहीं होता है कि हाँ ये कंपलसरी आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो रहा है मेन यूनिवर्सिटी बेसिस पे, तो वो नहीं होता है इनका। तो इस बेसिस पे आपके ये आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो आपने आई होप ये समझ आ गए होंगे आपको सब्जेक्ट भी। ये आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आपका यहाँ पे ऐसे दिया गया है कि असेसमेंट आपका किस बेसिस पे कितने मार्क्स पे होता है। 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है और आपका 75 एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका मेन एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी बेसिस पे। और आपका 25 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है वो कॉलेज बेसिस पे होता है। सेम इसी तरह से जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का दिया, ऐसे ही आपका सेकेंड सेमेस्टर का हो गया, थर्ड सेमेस्टर का हो गया, फोर्थ सेमेस्टर का हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर का हो गया इसी तरह से, और सिक्स सेमेस्टर का हो गया, सेवन्थ सेम का हो गया आपका, और एट्थ सेम में आपका यही है कि 200 मार्क्स का आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होता है, जिसमें आपकी इंटर्नशिप जो आप करते हो 6 मंथ की जो होती है, वही सबका आपसे इसमें पूछा जाता है। बाकी इसका कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं है। जैसे सभी सेमेस्टर में इस तरह से एग्ज़ाम है, ये वाला एग्ज़ाम आपका ये भी आपका किस तरह से होगा कि आपका ओनली 200 मार्क्स का हो रहा है, बाकी सभी में ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। और आपके देखिए करियर स्कोप्स का मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर ये कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ मैं खुद से बताऊँगी। बहुत सारे स्कोप्स हैं इसमें। और इंडिया के अंदर आपका स्टाफ नर्स, आईसीयू नर्स, ओटी नर्स, ट्यूटर, नोरसेट, जिसमें आपका एम्स का एग्ज़ाम होता है, जो कि आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं उनके लिए आपका नोरसेट का एग्ज़ाम होता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का होता है, एम्स ये होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, डीएसएसबी का होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके थ्रू आपकी जॉब मिल सकती है आपको, गवर्नमेंट जॉब। देखिए प्राइवेट जॉब में ये होता है कि आपको 25 से लेके 30,000 तक की आपकी फ्रेशर की सैलरी होती है। जैसे आपकी दिल्ली जैसे है आपका, वहाँ पे आपको इतना, मैक्स, अपोलो, इन सब में आपको इतनी सैलरी मिल सकती है फ्रेशर को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। बाकी देखिए एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता जाएगा वही आपकी 70 to 80,000 होगी। लेकिन अगर आपने नॉरसेट दिया या फिर स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया, तो आपको एज अ फ्रेशर ही आपको नॉरसेट में वही है कि 90 से लेके 95 या आपकी 1 लाख तक सैलरी जा सकती है फ्रेशर की ही, जिसने नॉरसेट क्लियर किया। और स्टाफ नर्स की वही 60 to 70,000 आपका एकदम मिलेगा। और प्राइवेट जॉब में आपको देखो यही है कि थोड़ा सैलरी कम रहती है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। और ट्यूटर का मैं बताऊँ आपको, एमएससी करोगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आप नॉर्मल बीएससी करते हो ना, प्लेन बीएससी, उसमें आपको प्रोफेसर नहीं बोलेंगे, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बोला जा सकता है एमएससी करने के बाद। वहाँ पे पीएचडी करनी पड़ती है। और इधर एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपको प्रोफेसर लग जाता है आपके नाम के आगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। और हाँ, डॉक्टर लग सकता है नाम के आगे आपका, पीएचडी करते हैं एमएससी के बाद। तो काफ़ी सारे करियर स्कोप्स हैं एब्रॉड में, आपका यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें ना आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ओएट का, आइलेट्स का आपको, और आपके एनक्लेक्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, और सैलरी आपका वही इंडिया में 25 से 60 के स्टार्टिंग रहती है। ये आपका
60K स्टार्टिंग आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, जो आपकी ओनली स्टाफ नर्स की होगी, और 25K, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर्स जो आपका नॉर्सेट एग्ज़ाम होता है या बाकी के KGMU वगैरह के एग्ज़ाम खुद से होते हैं नर्सिंग ऑफिसर के, वो वाले में भी आपकी सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपका मेनली इसमें फोकस करो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एब्रॉड में और ज़्यादा बेनिफिट है कि 2 to 7 लाख पर मंथ मिलता है वहाँ पे आपको एनक्लेक्स के बाद, यहाँ से जाने के बाद इंडिया के। लेकिन यह है कि जो हमने यहाँ से की है तो यहाँ पे करें, अपने इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, और अपनी फैमिली के पास रह के करेंगे यहाँ पे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर ज़्यादा अच्छी सैलरी चाहिए तो नॉर्सेट वगैरह करो, और अपना नर्सिंग ऑफिसर के अलग भी एग्ज़ाम है वो दे के देखो। और वाई चूज़ नर्सिंग, क्यों आप नर्सिंग को चूज़ करेंगे? तो इसमें 100% आपकी जॉब सिक्योरिटी है। देखिए, आप गवर्नमेंट भी जॉब नहीं मिल रही है ना, तो प्राइवेट तो आपकी कहीं गई नहीं है इसके अंदर। अगर आपने प्लेन BSc किया, आप प्राइवेट टीचर लग रहे हो, वही आपके 3 से 5 हज़ार तक की आपकी सैलरी मिलेगी प्राइवेट जॉब में, ठीक है, BSc करने के बाद। और आपको यहाँ पे आप BSc नर्सिंग करोगे, वहाँ पे आपकी 20 तो आपकी मिनिमम है, 25 मिनिमम है दिल्ली जैसे इसमें, ठीक है। और ग्लोबल डिमांड, रेस्पेक्टफुल करियर है आपका, जैसे आप ट्यूटर में जाते हैं प्रोफेसर बन जाएंगे, उसमें ग्रोथ है आपकी। और सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं, इसमें केयर करते हैं पेशेंट की, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये सबसे बेस्ट करियर होता है आपका मेडिकल का, आपको हेल्प करने के लिए दूसरों की, बहुत अच्छा आपके लिए मौका होता है ये। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो वीडियो मेरी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर अपकमिंग वीडियोस, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और आपको अगर कोई भी डाउट हो कमेंट में क्वेरी कर दीजिएगा, जो भी आपकी है उसको मेंशन कर देना। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपके BSc नर्सिंग के सभी सेमेस्टर के नोट्स भी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ, लेक्चर, सारी चीज़ें हैं मेडिकल वाली। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।